फलौदी सट्टा बाजार के ताजा भाव ने उड़ाए जेएमएम कांग्रेस के होश। फलौदी सट्टा बाजार में एनडीए को 44 से 46 सीटें मिलने का अनुमान। झारखंड की महिलाओं ने जेएमएम और कांग्रेस नेताओं की उड़ा दी है नींद। फलौदी सट्टा बाजार में बीजेपी पर ज्यादा दांव लगा रहे हैं सट्टोरिये। और अब झारखंड में मतगणना की तैयारियां, व्यवस्था के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। अब 24 घंटों से भी कम का समय रह गया है जब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे देश के सामने होंगे, पर उससे पहले ही फिर एक बार जो है वो सट्टा बाजार गर्म हो चुका है। और आपके लिए बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार के जो ताजा भाव सामने आ रहे हैं, जिस पर अब बड़ा झटका लग चुका है कांग्रेस और जेएमएम के लिए। जहां एक तरफ फलौदी सट्टा बाजार में फिर एक बार जो है वो महाराष्ट्र में सरकार बन रही है बीजेपी की, तो वहीं दूसरी तरफ तख्ता पलट होता हुआ नजर आ रहा है झारखंड में। जिस तरीके से अब ये जो फलौदी सट्टा बाजार के ताजा भाव सामने आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का भाव जो है वो 40 पैसे चल रहा है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि 44 से 46 सीटें मिलने का अनुमान भारतीय जनता पार्टी के को लगाया गया है। और इसी बीच आपके लिए बता दें कि एक तरफ फलौदी बाजार में जिस तरीके का आंकड़ा आ रहा है सामने, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी नतीजों से पहले, यानी कि नतीजे आने से पहले लगातार जो है वो सियासी हलचल बची हुई है। और अगर झारखंड की जाए तो देखिए, झारखंड में पहले ही फलौदी बाजार के जो आंकड़े हैं, इस आंकड़े ने नींद उड़ा दी है कांग्रेस और जेएमएम की। तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम का भी आया है एक सर्वे सामने, जिस पर कांग्रेस को बढ़त नहीं दिखाई गई है, बल्कि कांग्रेस का लगातार दिखाई दे रहा है नुकसान। जहां एक तरफ चुनावी नतीजे सामने नहीं आए हैं और जेएमएम और कांग्रेस जो अभी तक मिलकर चुनाव लड़ रही थी, अब वही देखिए कि जेएमएम सर्वे में कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही है, जिससे लगातार ये सवाल उठ रहा है क्या झारखंड में टिक पाएगा ये महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और जेएमएम है। साथ ही आज जिस तरीके से जेएमएम के सर्वे में कांग्रेस को दिखाया गया है काफी ज्यादा कमजोर। जी हां, एग्जिट पोल के इतर इंतजार मुक्ति मोर्चा ने भी एक सर्वे जारी किया है और सर्वे में विधानसभा की 81 सीटों पर से 59 सीटों पर जो है वो जेएमएम ने जीत का दावा किया है। और वहीं कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। और महिलाओं ने भी इस बार जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। देखिए, और आप सुनिए क्या कह रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी, जिनका बयान सामने आया है। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो दावे हैं और इन्हीं बीजेपी के दावों पर महिलाओं ने भरोसा किया है और महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा वोटिंग की है। और इस बार महिलाएं जो हैं वो गेम चेंजर साबित होंगी झारखंड में। सुनिए और क्या कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। पार्टी का दावा ही है कि चूंकि हमारे कार्यकर्ता काम करते रहे पोलिंग बूथ पर, विधानसभा स्तर पर, तो उन लोगों से जो सब हम लोगों ने जानकारी जो एकत्र की है, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 51 प्लस सीटें मिलने जा रही है। सर, इस बार देखने को मिला करीब 5 लाख से अधिक महिला वोटर हैं, उन्होंने अधिक मतदान किया है। इसको कैसे देखते हैं सर, इस रुझान को? नहीं, स्वाभाविक है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर, खास करके मां बहनों के लिए उन्होंने जो काम किए या कर रहे हैं, तो लोगों को भरोसा है। और इस कारण से इस बार महिलाएं ने भी बढ़ चढ़ करके वोट में हिस्सा लिया। लेकिन जेएमएम दावा करे कि मैया सम्मान योजना का इम्पैक्ट है, 2000 उनके खाते में गया, अगले महीने से 25,000 जाने का जो वादा किया, इस वजह से इतना वोट। देखिए, उनके ऊपर तो किसी को कोई भरोसा ही नहीं, विश्वास नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले भी कहा था कि 2000 रुपया महीना चूल्हा खर्च देंगे, लेकिन दिया नहीं। पूरे 5 साल गुजर गए। अब जब 2-3 महीना से शुरू किया तो सबको पता है कि अगर वो कहते तो वही 2000 शुरू करते, लेकिन कितना 1000 रुपया।
जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गोगो दीदी योजना सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपया प्रत्येक महीना माँ बहनों के खाते में जाएगी, तो उन्होंने 2500 कर दिया। तो कौन विश्वास करेगा इनके ऊपर, जो खुद को भी विश्वास नहीं, खुद को भी भरोसा नहीं है मंसूर जी को। सर एक आखिरी सवाल है, अब तक कल जो है तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अगर जैसा आपने दावा किया 50 सीट आने वाली है तो चेहरा मुख्यमंत्री कौन होगा सर? हमने बताया कि कल चुनाव परिणाम आ जाता है, विधायक दल मीटिंग करेगी और इसके बाद दल के नेता का चुनाव होगा और आप सब लोगों को बुला करके बता दी जाएगी। जहां एक तरफ बाबूलाल मरांडी ने कह दिया है कि कल आने वाले नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेता चिराग पासवान का भी कल शाम को आया था बयान सामने। उन्होंने कहा है कि चाहे एग्जिट पोल में आंकड़े ज्यादा हो या कम हो, पर झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही है सरकार। सुनिए इसी के साथ और क्या क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। एग्जिट पोल ही नहीं, जो परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूं कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार वहां पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनेगी। और इसी के साथ देखिए लगातार बीजेपी के नेताओं का बयान सामने आ रहा है और जिनका कहना है कि कल आने वाले नतीजों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता यानी कि प्रतुल शाहदेव का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से विपक्ष ने अभी से सवाल जवाब करना शुरू कर दिए हैं, कल के लिए स्क्रिप्ट जो है वो तैयार कर ली गई है विपक्ष की तरफ से। और राहुल गांधी के ऊपर भी प्रतुल देव शाह ने जो है वो बड़ा हमला बोला है। सुनिए और क्या क्या कह रहे हैं प्रतुल शाहदेव। वह हम कहेंगे काउंटिंग में एक दिन बाकी है और एक दिन जेएमएम को खुश रहने के लिए भी बाकी रह गया। जी लीजिए जितना जीना है, जितनी मर्जी जीना है ख्वाबों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में, क्योंकि जो सच्चाई आपको दिखेगी ना 23 तारीख के दोपहर और शाम तक, वो बहुत रूड आपको शॉक लगने वाला है। जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 5 वर्ष तक जिस तरीके से मिस गवर्नेंस हुआ, लूट हुआ और वादा खिलाफी हुई, उसके खिलाफ जनता ने वोट किया है और वोटिंग परसेंटेज भी पहले से बढ़ा है। तो इसलिए हमारा मानना है कि एनडीए की सबसे ज्यादा मेजॉरिटी की सरकार झारखंड के इतिहास में 23 तारीख की शाम को आ जाएगी और जेएमएम ख्वाबों की दुनिया में एक दिन और रह सकती है। देखिए ये तो अडानी के प्रवक्ता ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो हमें जानकारियां हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के परचेज का मामला था 2 देशों की 2 कंपनियों के बीच में, और जो 4 स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी बिजली की, उसमें छत्तीसगढ़ एक था और ये 2022-23 का मामला था। छत्तीसगढ़ में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस समर्थित सरकार थी, तमिलनाडु में कांग्रेस समर्थित सरकार थी और उड़ीसा का मामला था। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं था, न ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या समर्थित सरकार थी। ये सब उस समय जो विपक्ष के लोग थे उनके समर्थित सरकारें थी। तो उनके मुख्यमंत्रियों को जवाब देना चाहिए कि उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो नाम आया है यूएसए की अदालत में, तो उनका इसमें कैसे भागीदारी है। बेवजह जो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नेक्सस दिखाते हैं, तो पहले तो एक्सप्लेन करें राहुल बाबा कि इन कंपनियों का और ये जो यूएसए में मामला चल रहा है उनके पूर्व मुख्यमंत्रियों से और जो उनके समर्थित मुख्यमंत्री है उनसे क्या नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल जी। देखिए अब जैसे जैसे कुछ ही घंटे रह गए हैं चुनावी नतीजे आने में और सर्वे जिस तरीके से पहले ही सामने आ चुके हैं, एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और अब सट्टा बाजार का माहौल जो है वो भी काफी ज्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि जो पार्टियां एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ी थी, आज वही पार्टियां चुनावी नतीजे आने से पहले एक दूसरे की दुश्मन बनती हुई दिखाई दे
नहीं है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा था कि गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा है, गठबंधन की सरकार वापसी करेगी, पर हालात बिगड़ते हुए देख ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम में जो है ये बड़ी फूट पड़ चुकी है। जिस तरीके से जेएमएम ने अपना सर्वे कराया और उसमें अपने आप के लिए 59 सीटें, वहीं कांग्रेस को जो है वो बिल्कुल डाउनफॉल पर दिखाया गया है। अगर इसी तरीके से दोनों पार्टियों में साठगांठ सही नहीं बैठी तो आखिरकार झारखंड में कैसे बना पाएगा वो महागठबंधन सरकार, जो अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। और वहीं बीजेपी एकता के नाम पर कह रही है कि हमारी ही इस बार सरकार जो है वो झारखंड और महाराष्ट्र में बनने वाली है। खैर, अब जिस तरीके से महागठबंधन में महाराष्ट्र में और झारखंड में लड़ाई दिखाई दे रही है, एक तरफ एकजुटता की बात की जाती है और वहीं दूसरी तरफ अपनी सीटें और अपना महत्व जो है वो पार्टियां दिखा रही हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।